हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय दिशा अकेडमी। और मैं ऋषभ पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका द हिंदू एनालिसिस के सेशन में। और आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कवर करने वाले हैं वापस से इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव पर। दोस्तों, इकोनॉमी हमेशा से एक हाईलाइटेड टॉपिक रहा है पिछले 2-3 सालों में और बहुत सारे क्वेश्चंस भी बने हैं। तो आज का भी जो हमारा टॉपिक है वो जीएस पेपर 2 को टारगेट करते हुए है। और जीएस पेपर 2 में जहां हम बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमीज़ और इंडिया की, उसमें हम लोग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को ज़रूर मिस करते हैं जब हम लोग बात करते हैं ट्रेडिंग्स की या फिर बोरोइंग की। तो आज की न्यूज़ हमारी बोरोइंग को लेकर है और इसमें एक विंग है आईएफसी जो कि वर्ल्ड बैंक की विंग है, ये भी हाईलाइटेड है। तो इस पर भी चर्चाएं होंगी, पूरा डिस्कशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को एक बढ़िया सी न्यूज़ के साथ। तो ये न्यूज़ है कि फाइनेंस मिनिस्टर अर्जेस वर्ल्ड बैंक आर्म आईएफसी टू रेज लेंडिंग टू इंडिया। अब इस न्यूज़ को अगर हम पूरा देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण ने अर्ज किया है, किसको अर्ज किया है? ठीक है, अब देखो अर्ज का मतलब होता है रिक्वेस्ट। अब इसको ही उर्दू वाला अर्ज मत समझना कि अर्ज किया है, बेसिकली उन्होंने अर्ज किया है यानी कि रिक्वेस्ट किया है वर्ल्ड बैंक के एक आर्म। अब देखो वर्ल्ड बैंक के एक आर्म बोला जा रहा है, तो वर्ल्ड बैंक के ऐसे कितने आर्म हैं वो भी एक क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक के आर्म का नाम क्या है? आईएफसी। और आईएफसी से कहा है कि आप रेज करिए लेंडिंग टू इंडिया, मतलब अपनी जो लेंडिंग है ना, जो आप उधार देते हैं भारत को, उसमें बढ़ोतरी करिए। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज अर्ज वर्ल्ड बैंक्स प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आर्म। तो ये जो आईएफसी है वो एक प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आर्म है कि वो इंक्रीज करे लेंडिंग टू इंडिया मोर दैन $2 बिलियन इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। उनका कहना है $2 बिलियन से ज़्यादा की बढ़ोतरी करिए इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स टू 3 to 3.5 बिलियन डॉलर। कहना है कि अभी तक आप $2 बिलियन की हमको लैंडिंग कर रहे हैं, इसको बढ़ा के 3 to 3.5 बिलियन डॉलर तक की हमको लैंडिंग करिए ओवर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स, क्योंकि हम अपने यहाँ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। अब बात करें वर्ल्ड बैंक के आर्म्स की, तो वर्ल्ड बैंक के 5 आर्म होते हैं, यानी कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप की अगर आप बात करेंगे तो उसमें 5 बॉडीज आती है। उन 5 बॉडीज में ये पहली 2 बॉडी मिलकर वर्ल्ड बैंक कहलाती हैं मेनली, जिसको हम लोग वर्ल्ड बैंक कहते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ये दोनों मिलके बनाते हैं। वो 2 कौन है? आईबीआरडी, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और दूसरा है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। वर्ल्ड बैंक से इस बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था, तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए पर्सपेक्टिव बन जाता है कि आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है। 2022 में क्वेश्चन आता है, 21 में भी इससे जुड़ा हुआ सवाल है और हो सकता है 23 में भी आए। अब आज बात करें थर्ड विंग की, तो इसका थर्ड विंग है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसको लेकर ही न्यूज़ है। अच्छा, इन सभी के बारे में अगर देखो तो थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर जिस्ट भी आपको प्रोवाइड किया है कि आईबीआरडी क्या करता है। आईबीआरडी प्रोवाइड करता है लोन, क्रेडिट और ग्रांट्स। उसी जगह आईडीए प्रोवाइड करता है लो या फिर नो इंटरेस्ट लोन टू लो इनकम कंट्रीज, यानी कि दोनों ही लोन देते हैं, बट नॉर्मल कंट्रीज को देता है आईबीआरडी और लो इनकम कंट्रीज को देता है आईडीए। अब बात करें आईएफसी की, तो आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है जो प्रोवाइड करता है इन्वेस्टमेंट एडवाइस और असेट मैनेजमेंट टू कंपनीज एंड गवर्नमेंट। ये थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर में डीलिंग करने वाला विंग है वर्ल्ड बैंक का। फिर आता है मीगा, जिसको हम कहते हैं मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, जो इंश्योर करता है लेंडर्स को और इन्वेस्टर्स को अगेंस्ट पॉलिटिकल रिस्क, जैसे कि वॉर। अगर कभी वॉर और हो जाता है तो मीगा आपको इंश्योर करता है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर्ड रहेगा। जैसे भारत ने अभी अफगानिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, तो अगर भारत चाहे तो वर्ल्ड बैंक के पास जा सकता है, कह सकता है कि मेरे इन्वेस्टमेंट वहाँ सिक्योर रहे। अफगानिस्तान का जो करंट रिजीम है वो उसमें कोई मतलब डैमेज या डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज ना करे। अब इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ICSID, ये सेटल करता है इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड कंट्रीज। कभी भी कोई इन्वेस्टर किसी कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट करता है और वहाँ पर कोई केओस या कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो ऐसे के लिए वो ICSID के पास जाकर अपने डिस्प्यूट्स को सेटल करा सकता है। तो ये 5 विंग्स हैं जो वर्ल्ड बैंक के 5 आर्म्स कहलाते हैं, और इस समय हम लोग जिस पर डिस्कशन कर रहे हैं वो है IFC। इज दैट क्लियर? तो अभी ये बात सबको क्लियर होगी।
चलिए आगे चलते हैं, आईएफसी के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं कि आईएफसी है क्या, व्हाट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो आईएफसी एक लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि फोकस करता है एक्सक्लूसिवली ऑन प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन जब वो पॉइंटर्स बनाएंगे तो आपके लिए यहाँ पर पब्लिक सेक्टर लिख सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर लिख सकते हैं, तो इसको याद रखना, प्राइवेट सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज, और भारत भी एक डेवलपिंग कंट्री है। बैंक ग्रुप यानी कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने 2 गोल सेट किए हैं 2030 तक अचीव करने के लिए। पहला क्या है, एंड करना एक्सट्रीम पॉवर्टी, दूसरा प्रमोट करना शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी इन एवरी कंट्री। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर आर्म है ना वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, ये एडवांस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ावा देना चाहता है और ये कर रहा है बाय इन्वेस्टिंग इन फॉर प्रॉफिट एंड कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स, ताकि पॉवर्टी को कम किया जा सके और डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। साथ ही साथ आईएफसी को लीडिंग मोबिलाइजर माना जाता है थर्ड पार्टी रिसोर्सेज का फॉर प्रोजेक्ट्स, यानी कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इनके लिए अगर हम बात करते हैं थर्ड पार्टी रिसोर्सेज, तो थर्ड पार्टी रिसोर्सेज के लिए एक लीडिंग मोबिलाइजर माना जाता है आईएफसी को। अपार्ट फ्रॉम दिस, गवर्नेंस ऑफ आईएफसी, आईएफसी के गवर्नेंस की बात करें तो आईएफसी के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उनमें सबसे पहले एक गवर्नर और एक ऑल्टरनेट गवर्नर रहता है जिसको अपॉइंट किया जाता है बाय ईच मेंबर कंट्री, और ऑफिशियली इस ऑफिस को हैंडल करते हैं उस कंट्री के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक। जैसे आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन। बोर्ड ऑफ गवर्नर जो डेलीगेट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ इट्स अथॉरिटी इन्हीं से डिराइव होती है। डेली इनको बताया जाता है हर चीज़ का डेवलपमेंट, मतलब सारा डेवलपमेंटल एक्टिविटी सब तक पहुंचती है। 1989 से, ठीक है, जब इसको सबसे पहली बार AAA रेटिंग मिली थी, तब से आज तक एक अच्छी रेटिंग के साथ आईएफसी काम कर रहा है। एवरी ईयर अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड और पुअर्स रेटिंग है उसमें जो मूडी बेसिकली देता है, इसको AAA रेटिंग मिलती चली आई है। एक हाई क्रेडिट, मतलब अगर हम कहें तो हाई क्रेडिट की ज़रूरत की होती है। हाई क्रेडिट रेटिंग जो आपकी होती है ना, वो एसेंशियल होती है मेंटेन करने के लिए एक एबिलिटी, ताकि आप मार्केट को एक्सेस कर सके ग्लोबली और मेंटेन कर सके लो कॉस्ट ऑफ फंडिंग। आईएफसी लोन देता है बिजनेस को, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को, जनरली जिनकी मैच्योरिटी 7 से 12 साल के बीच में होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि आईएफसी कितने ईयर के लिए आपका लोन देता है, कितने ईयर की मैच्योरिटी के प्रोजेक्ट्स को लोन देता है। तो सबसे पहले प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को लोन देता है और जिनकी मैच्योरिटी 7 साल से लेकर 12 साल रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, याद रखना। दूसरा, इसको सबसे पहली बार मतलब ए रेटिंग कब मिली थी, 1989 में। तब से बराबर मूडीज का जो एक सेगमेंट है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, ये इसको AAA रेटिंग देता रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, डिटरमाइन करता है एक सस्टेनेबल रीपेमेंट शेड्यूल या ग्रेस पीरियड फॉर ईच लोन इंडिविजुअली टू मीट बोरोवर्स करेंसी एंड कैश फ्लो रिक्वायरमेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां पर हम बात करते हैं कैश फ्लो को लेकर। ये प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म लोन्स या एक्सटेंडेड ग्रेस पीरियड। अगर कोई प्रोजेक्ट अगर डीम करता है कि वो उसकी वारंटी दे सकता है तो वो एक्सटेंशन भी दे देता है आईएफसी। क्लियर? अब आईएफसी में एक बात है कि इसमें कोई पॉलिसी नहीं है यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट की इन्वेस्टमेंट्स के लिए, यानी कि जब भी आप आईएफसी से लोन मांगने जाते हो या इन्वेस्टमेंट मांगने जाते हो तो इसके अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं जो आपको नेगोशिएट करना होता है इन ईच केस। वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कितना रिस्क इन्वॉल्व है, कितना पार्टिसिपेशन चाहिए, कितने प्रॉफिट का प्रोजेक्ट है, क्या राइट्स का इश्यूज आ रहा है, हर चीज़ को देखते हुए यहाँ पर रेट्स को नेगोशिएट किया जाता है। तो रेट्स आर नेगोशिएबल, तो इस पर भी एक स्टेटमेंट बनाया जा सकता है कि रेट्स आर फिक्स्ड करके वो आपको दे सकते हैं और रेट्स आर नेगोशिएबल। ठीक है, थ्रू इट्स ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस प्रोग्राम आईएफसी गारंटी करता है ट्रेड पेमेंट ऑब्लिगेशंस ऑफ मोर देन 200 अप्रूव्ड बैंक। तो सोचो यहाँ पर 200 अप्रूव्ड बैंक का पेमेंट स्ट्रक्चर भी आपको आईएफसी गारंटी करता है इन ओवर 80 कंट्रीज, ताकि जो रिस्क है ना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में वो खत्म किया जा सके। सो दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर आईएफसी। तो ये जितने भी फैक्टर्स मैंने अभी आईएफसी के रिगार्डिंग आपसे डिस्कस किए सारे ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस प्रोग्राम की अगर हम बात करें जो आईएफसी का है, वो प्रोवाइड करता है गारंटी टू कवर
पेमेंट रिस्क, जो पेमेंट रिस्क आता है ना इमर्जिंग मार्केट बैंक्स रिगार्डिंग प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिड एंड परफॉर्मेंस बॉन्ड, सप्लाई क्रेडिट फॉर कैपिटल गुड्स इंपोर्ट एंड एडवांसेस पेमेंट, इन सब की गारंटी प्रोवाइड करता है आईएफसी का एक विंग जिसको हम कहते हैं ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस प्रोग्राम। ठीक है, आईएफसी का एक अटेम्प्ट है कि गाइड करना बिजनेसेस को टुवर्ड मोर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, पर्टिकुलरली विद रिगार्ड्स टू हैविंग गुड गवर्नेंस, सपोर्टिंग विमेन इन बिजनेस एंड प्रोएक्टिवली कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर भी आईएफसी का रुख बहुत क्लियर है प्राइवेट फर्म्स के लिए कि वो जितने भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उन इन्वेस्टमेंट्स का एक अच्छा खासा हिस्सा क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए भी होना चाहिए, यानी कि ऐसी सुविधाएं या ऐसी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो जो क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट कर सके। अब आ जाते हैं हम लोग वापस अपने द हिंदू के इस न्यूज़ पर। तो मुख्तार डियोप जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आईएफसी के, इंपॉर्टेंट है इनका नाम याद रखना, मुख्तार डियोप, ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आईएफसी के, वो मिले मिस सीतारमन से मंडे को और उन्होंने कहा सेड दैट द कॉर्पोरेशन वुड अडॉप्ट अ प्रोएक्टिव अप्रोच टू स्केल अप इंडियाज इन्वेस्टमेंट एंड वुड एक्सटेंड फाइनेंसिंग टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब आपका एक सवाल आपके लिए है कि एमएसएमई का इस समय मिनिस्टर कौन है, ये कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। एवरीबडी कमेंट सेक्शन में जवाब देना है आपको, हु इज द एमएसएमई मिनिस्टर। ठीक है, तो एमएसएमई सेक्टर में वो इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं इन ऑर्डर टू बोस्टर द कंट्रीज एफर्ट ऑफ बिकमिंग अ मैन्युफैक्चरिंग हब, क्योंकि भारत अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है तो उसके लिए हमारे यहाँ के एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। तो मिस्टर डियोप ने जो कि ब्रीफ कर रहे थे मिस सीतारमन को ऑन आईएफसी करंट लेंडिंग फुटप्रिंट्स इन इंडिया, आईएफसी के जो करंट फुटप्रिंट्स हैं इंडिया में लेंडिंग के, उनके बारे में मिस सीतारमन को बता रहे थे। उन्होंने एम्फेसाइज किया ऑन द पोटेंशियल ऑफ लुकिंग इनटू सब नेशनल फाइनेंसिंग, जो सस्टेनेबल ग्रोथ का हमारा टारगेट है, उनका कहना है कि उसके लिए हम सब नेशनल फाइनेंसिंग पर भी एक पोटेंशियल लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं और मोबिलाइज करेंगे फाइनेंस फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि अगर विमेन एंटरप्रेन्योर्स आती है तो उनके लिए भी अलग से हम फंड मोबिलाइज करने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल व्हाट was from this news and I hope आप सबको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे और न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। आईएफसी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैंने बताए, तो इन सब को दिमाग में रखिए, पढ़िए अच्छे से। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, लेकिन उससे पहले मेरा आंसर जरूर पोस्ट करेगा। ठीक है, ये हमारे यूपीएससी बैच की हाइलाइट्स हैं, तो जिनके बारे में मैं रोज़ बताता हूँ कि हमारे इस बैच में आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, जो कि वीकली लाइव क्लासेस होती है बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको दिया जा रहा है, मेंस टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज की बात करें 35+, मेंस टेस्ट सीरीज की बात करें 42+, 18 बुक्स आपको प्रोवाइड की जा रही है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स 400+, जिसमें एनसीईआरटी भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। पर्सनल मेंटरशिप, मंथली मैगजीन विनार मैगजीन है जिसका सब्सक्रिप्शन आप पा सकते हो, मंथली मैगजीन। कम्युनिटी प्लेटफॉर्म का एक्सेस आपको दिया जा रहा है जिसमें 24/7 डाउट क्लियरिंग। ये प्लेटफॉर्म का एक्सेस हम अपने पहले 3000 सब्सक्राइबर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। रिवाइज्ड क्वेश्चंस आपको 300+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस बैच में दिया जा रहा है। करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स और डेली क्विजेस। सो गाइस, अभी नहीं तो कभी नहीं वाला सवाल है, इस बैच को जल्दी से ज्वाइन करिए और आपको कोई भी डाउट होता है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्लियर? तो आज के सेशन में हमने न्यूज़ पर डिस्कशन किया, आईएफसी के बारे में पढ़ा और पूरा डिस्कशन करके एनालिसिस किया, और मैंने आपको पॉइंटर्स भी बता दिए जिन पर आपको फोकस करना है ताकि आप सारे क्वेश्चंस को क्रैक कर सकें। तो यही था हमारे आज के क्वेश्चन का पूरा जोड़ तोड़। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।